बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर असलम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वक्त इंटर कर चुके हैं और वो आगे बीबीए परस्यू करना चाह रहे हैं, यानी कि वो बीबीए करना चाह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उनकी परसेंटेज कितनी होगी तो उनको एडमिशन मिलेगा, और इसके अलावा इनका पर सेमेस्टर जो बजट है वो कितना होना चाहिए। इसके अलावा उनका जो पूरा बीबीए का 4 साल का कोर्स है उसका बजट कितना होना चाहिए, कितना एक्सपेंस आएगा, और इसके अलावा कितने कोर्सेज उनको पढ़ने पड़ेंगे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी हैं जिसमें उनको एडमिशन्स मिल सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है और वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस तरह से एडमिशन का पूरा प्रोसीजर होता है और एडमिशन लेने से पहले किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। क्योंकि होता यह है कि बच्चों को शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, और वालिदैन भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। वो एडमिशन ले लेते हैं और 1-2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर करने के बाद वो सोचते हैं कि अब आगे किस तरह से पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती जाती हैं। क्योंकि आपको पता है महंगाई का पूरा एक सिस्टम चल रहा है, दौर है, तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो एडमिशन लेने से पहले सोच लीजिएगा कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मेरी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट जो इस वक्त इंटर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, और वो ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनके लिए ये पूरी वीडियोज़ हैं कि, और ये वीडियो 2 पार्ट के ऊपर है। एक पहली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, और दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की 6 यूनिवर्सिटीज़ को। ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं बिजनेस सेक्टर के अंदर, इनका बहुत बड़ा नाम है, और ये 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कराची से पर्टेन करती हैं, कराची से बिलोंग करती हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो ये 100% आपके ऊपर जिसका जो बजट है वो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके कैंपसेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं, कश्मीर के अंदर भी हैं, तो वो भी इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर कोई और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इन 6 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, तो उसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, यानी कि 10% आपका बजट ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होता। तो आज की जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये 6 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और बिजनेस सेक्टर के अंदर इनका कितना बड़ा नाम है। जी, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हमने पहले ली है वो है इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी का बिजनेस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनका शुमार होता है, और रैंकिंग के अंदर बिजनेस में वो प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट पोजीशन पे वो रह चुके हैं। और उनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं और इसके अलावा इनके जो MBA के स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट होते हैं, उनके बहुत अच्छी मार्केट में जॉब मिल जाती हैं। और वैसे भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, आपका लेवल क्या है। यूनिवर्सिटीज़ का एक वॉल्यूम होता है, यूनिवर्सिटीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से पूरे 4 साल में मेहनत की और आगे वो कामयाब हुए। तो सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी है इकरा यूनिवर्सिटी, इसके बाद है ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इनका नाम आता है। बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनका शुमार अच्छे नामों से किया जाता है। जी, तीसरे नंबर पर है PAF कीट, पाकिस्तान एयरफोर्स कीट की यूनिवर्सिटी है। इनका भी बहुत अच्छा नाम है। इनके बहुत सारे, अब पहले तो इनका सिर्फ एक ही कैंपस था, अब कराची के अंदर इनके बहुत सारे कैंपसेस ओपन हो चुके हैं सिटी कैंपसेस के नाम से। इसके अलावा हम जो चौथी यूनिवर्सिटी है वो है जनाब बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। ये सिर्फ बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही नहीं, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर भी, IT के अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। और इसकी जो लोकेशन है बहरिया यूनिवर्सिटी की, वो आपको कराची में जो नेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ मिलेगी। इकरा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सिटी कैंपसेस हैं हर कराची के बड़े जो इलाके हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इसके अलावा गुलशन वाली साइड पर, और बहुत सारे इलाकों पे आपको इसके कैंपसेस मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका जो मेन कैंपस है वो आपको मिलेगा कयूमाबाद कोरंगी वाली साइड पर, डिफेंस के साथ ही है। और इसके अलावा जो ज़ेबिस्ट है, ज़ेबिस्ट के भी सिटी कैंपसेस काफ़ी सारे ओपन हो चुके हैं, लेकिन इनका जो मेन कैंपस है वो आपको मिलेगा क्लिफ्टन। कराची में जो डिफेंस और क्लिफ्टन का जो एरिया है वहाँ पर इनका बहुत बड़ा मेन कैंपस है। जो इसके अलावा PAF कीट है, इनके भी बहुत सारे सिटी कैंपसेस ओपन हो चुके हैं। और इसके अलावा इनका जो मेन कैंपस है वो कोरंगी क्रीक में है। कोरंगी का जो एरिया है उसमें काफ़ी बड़ी इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो बनी हुई है।
इसके अलावा बैरिया यूनिवर्सिटी में बता चुका हूँ, नेशनल स्टेडियम के पास है इसकी लोकेशन। इसके अलावा इंडस यूनिवर्सिटी बहुत ही मुनासिब यूनिवर्सिटियों में इनका शुमार होता है। इनका नाम बहुत बड़ा नहीं है बिजनेस सेक्टर के अंदर, लेकिन इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं ऐसे जो बीबीए और एमबीए कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा नाम है। इतना वो नहीं है कि आप समझें कि ये इसका नाम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की जो बिज़नेस की उसमें नहीं आता, लेकिन ये एक इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसमें अगर आप एडमिशन लें तो आपको एडमिशन मिल जाता है और फीस स्ट्रक्चर भी इनका थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, ये जो इनका जो मेन कैंपस है वो भी नेशनल स्टेडियम के पास है, और इसके अलावा इनके सिटी कैंपस साइट एरिया और गुलशन वगैरह वाली साइड पर भी हैं। जी, हमारी जो छठी यूनिवर्सिटी है वो कैसबिट यूनिवर्सिटी भी बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी है, और इसका पूरा नाम है खादिम अली शाह बिज़नेस यूनिवर्सिटी, और इनके भी सिटी कैंपसेस बहुत सारे मौजूद हैं, और इनका भी जो मेन कैंपस है वो कोरंगी वाली साइड पर मौजूद है। जी, ये मैंने आपको सबसे पहले दे दिया यूनिवर्सिटीज़ का इंट्रोडक्शन। अब आप डिसाइड कर लें सबसे पहले कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। जो आज की वीडियो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के हवाले से। देखें, यूनिवर्सिटीज़ आलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मैंने अभी आपके सामने 6 लिखी हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो तकरीबन सब सेम है। लेकिन आपने जब भी एडमिशन लेना है उससे पहले आप अपना बजट देखें। ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरह से हेल्प करेगी आपको समझने के लिए। देखें, हर कोई स्टूडेंट आसानी से या कोई पेरेंट आसानी से इसका बजट नहीं बना सकता यूनिवर्सिटीज़ का। मैंने आपको डिटेल जो इसका बजट है वो बना कर दे दिया है कि पर सेमेस्टर कितनी कॉस्ट आएगी, और इसके अलावा पर जो है बीबी का जो पूरा कोर्स है 4 साल का, इसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट आती है जब हम एडमिशन लेने जा रहे होते हैं तो कौन कौन सी और किस किस तरह की जो फीसिस है वो हमने बेयर करनी होती है। देखिए, सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती कि सिर्फ आपने वही नहीं देनी होती, इसके अलावा आपने बेशुमार किस्म की फीसिस जो होती हैं वो आपने देनी होती हैं शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट या आपका इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है इंटर से वो आपकी होनी चाहिए, और आपकी जो परसेंटेजेस हैं वो डिपेंड हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है। किसी यूनिवर्सिटी में जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो 50 होती है, किसी में 60 होती है, और किसी में उससे भी ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कि उसका क्राइटेरिया क्या है। नॉर्मली 50 to 60% में जो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके एडमिशन्स इन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका जो आपकी मार्कशीट देखी जाती है कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं और टोटल क्या परसेंटेज है। फिर इसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें वो आप एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में सब कुछ वही होता है जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ होता है। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है तो कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कोई भी और डिग्री ली हुई है, इंटर किया हुआ है उसमें, लेकिन जब आप बीबीए के लिए जा रहे होते हैं तो बीबीए के लिए बिजनेस के सब्जेक्ट्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अकाउंटिंग है, इकनॉमिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। बाकी इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज और इस्लामियात वगैरह वही है जो नॉर्मली होती है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ग्रामर की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आपने फॉर्म ले लिया। सबसे पहले आपको फॉर्म मिलेगा इकरा यूनिवर्सिटी का या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, वो सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। इकरा यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा जनाब 1500 रुपये का। एडमिशन फॉर्म लेने के बाद आपने वो एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट होते हैं और बैंक में चालान जमा होता है। आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया, फिर आपको यूनिवर्सिटी एक डेट अनाउंस करेगी कि इस तारीख को आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा एक छोटा सा, और उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट पे भी आता है, और यूनिवर्सिटीज़ भी वो अपने जो वेबसाइट के अलावा उनके ऊपर हार्ड कॉपीज़ भी वो देती हैं, और एसएमएस के ज़रिए भी अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका रिज़ल्ट क्या आया आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में हुआ है या नहीं। जी, आपका एडमिशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, एक पैनल बैठता है। किसी यूनिवर्सिटी में पैनल बैठता है, किसी में कोई सिर्फ एक ही शख्स होता है जो इंटरव्यू लेने वाला, तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ नहीं भी होता है। अच्छा, इंटरव्यू पास कर लिया आपने, अब उसके बाद जो है फिर आपका फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। फर्दर प्रोसीजर में ये होता है कि आपने सबसे पहले एडमिशन फॉर्म जब आपने ले लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अब उस एडमिशन फॉर्म को फिल करके भरना है। और एडमिशन फ़ीस जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी की वो होती है जनाब 4000 रुपये। आपने देखे सबसे पहले ले लिया फॉर्म। मैं सबसे पहले इकरा यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करूँगा, फिर हम एंड में इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे।
इकरा यूनिवर्सिटी का आपने एडमिशन फॉर्म फिल कराया था 1500 रुपये का, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन की जो फीस है वो 4000 रुपये आपको जमा करवानी होगी। फिर उसके बाद 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है। अच्छा याद रखिए कि ये सब चीज़ें एक साथ ही एट अ टाइम ऑफ एडमिशन करवानी होती है। ऐसा नहीं है कि आज 4000 करवा रहे हैं, फिर 10,000 करा रहे हैं, फिर 20,000 करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरू में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले सारी फीस एक साथ जमा करवानी होती है। एक वाउचर आपको दिया जाता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है जी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं 10,000 रुपये, ये रिफंडेबल होते हैं जब आप छोड़ दें, अगर आप ख़त्म करना चाहें या जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है BBA 4 साल का, जब आपको डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद आप ये क्लेम करके जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट होता है वो आप रिफंड ले सकते हैं जी। अब आ जाएं पर कोर्स फीस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने के लिए, इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि आपने टोटल कोर्स कितने पढ़ने हैं और आपकी एक कोर्स की फ़ीस कितनी है। देखें BBA के अंदर इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 45 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, 45 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं और एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 11,040 रुपये। अच्छा याद रखिएगा ये अब 2022 के अंदर 11,040 रुपये है, लेकिन ये वेरी कर सकती है, महंगाई के साथ 10% ये ऊपर जाती हैं फीसिस हर साल। तो अब 11,040 रुपये एक कोर्स की फ़ीस है, तो एक सेमेस्टर के अंदर आपने 6 सब्जेक्ट 6 कोर्स पढ़ने हैं, तो टोटल जो ट्यूशन फीस होगी, जो कोर्सेज की फ़ीस होगी वो 68,424, मतलब 68,000 अराउंड आप समझ लें कि 70,000 रुपये आपकी जो ट्यूशन फ़ीस बन जाएगी, अगर मैं राउंड कर दूँ, क्योंकि 1,600 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। फिर इसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस याद रखिएगा हर सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, ऐसा नहीं कि आपने एग्जामिनेशन फ़ीस दे दी और वो पूरे 4 साल चलेगी, हर सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ीस अलग अलग होगी। फिर इसके बाद है अदर फीसिस। अदर फीसिस के अंदर लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं, स्टूडेंट फंड होते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो उसके वो फीस चार्ज करते रहते हैं। अच्छा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन अराउंड जो है 95,095 रुपीज़ आपने जमा करवाने होते हैं। तो इसमें मैंने 93,924 लिखा हुआ और थोड़ा सा इसको राउंड करना है आपने, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपने टोटल 45 कोर्सेज पढ़ने हैं। टोटल आपका BBA का इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, जो टोटल आपका बजट होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, याद रखिएगा तकरीबन 5.25 लाख रुपये, मतलब 5,73,000 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं। तो तकरीबन आपका जो बजट है वो 6 लाख का होना चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा इसमें याद रखें, इसमें असाइनमेंट की कॉस्ट, इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और आपके एंटरटेनमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप खाएँ पिएंगे भी और आपके फ्यूल भी लगेगा, और इसके अलावा आपके असाइनमेंट्स और इसके अलावा अदर चार्जेस भी होते हैं, तो उसका भी एक आप बजट रखिएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर आप 5.25 लाख रुपए का आप BBA करते हैं। इसी तरह से आप जैबिस्ट में आ जाए। जैबिस्ट के अंदर एडमिशन फॉर्म जब आप लेंगे वो 2,000 रुपये का आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म जमा करवाएंगे। एडमिशन फ़ीस इनकी ज़्यादा है, इनकी एडमिशन फ़ीस 20,000 रुपये है, और इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट है वो 10,000 हैं पर कोर्स। जैबिस्ट का बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि इनका शुमार भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। इनका पर कोर्स जो फीस है वो 22,500 है, 22,500 रुपीज़ एक कोर्स है। और आपने एक सेमेस्टर में 6 कोर्स पढ़ने हैं, तो एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट की जो फीस है, सब्जेक्ट फीस याद रखिएगा, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, वो 135,000 है, 1,35,000 रुपये है। और इसके अलावा आपने एग्जामिनेशन फ़ीस 5,000 रुपये पर सेमेस्टर देनी है। इसके अलावा अदर चार्जेस इनके भी 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपये पर सेमेस्टर होते हैं। और इसके अलावा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जैबिस्ट के अंदर 1,77,000 मतलब 1,77,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जमा करवाने होंगे। फिर इसके बाद आप आ जाएँ जो इनका पूरा जो आपकी पूरी जो कॉस्ट आएगी, पूरा जो बजट है आपका BBA का, अगर आप जैबिस्ट से करना चाह रहे हैं तो आपका 11.25 लाख रुपए में आपका BBA होगा। ये याद रखिएगा, इट्स टू मच कॉस्टली, क्योंकि ये जैबिस्ट काफ़ी महंगी है। देखें आप आधे आधे का इकरा यूनिवर्सिटी और जैबिस्ट यूनिवर्सिटी का डिफरेंस आ रहा है, आप कंपैरिजन करें। फिर इसके बाद आ जाएं आप PAF कीट जो यूनिवर्सिटी है, इनमें जब आप एडमिशन फॉर्म लेंगे, एडमिशन फॉर्म की जो फीस है, एडमिशन फॉर्म जमा करवाएंगे, उसकी फ़ीस होगी 2,000 रुपये। इसका सारा अच्छा सबका प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बताया है। फॉर्म जमा करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं और फिर सारा पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा फिर इनकी एडमिशन फ़ीस है 21,000
PAF किट के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट है 9000, पर कोर्स की जो फीस है PAF किट के अंदर वो 15,975 अराउंड जो है 16,000 रुपये पर कोर्स की जो फीस वो इनकी आती है। और इसके जो पर सेमेस्टर में आपने 5 कोर्स लेने होते हैं। अच्छा, कोर्सेज आप उसको डिस्कस करते हैं कि कितने कोर्स आप ले सकते हैं पर सेमेस्टर। तो वैसे 5 कोर्सेज ऑफर होते हैं। 5 कोर्सेज की जो फीस है वो अराउंड 80,000 रुपीज़ बन रही है एक सेमेस्टर की, और वही 5,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 5,000 रुपये अदर चार्जेस हैं। और इसके अलावा 4,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 5,000 रुपये अदर चार्जेस हैं। और टोटल जो कॉस्ट आती है इनकी पर सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको आएगी 1,21,000 रुपये। और इसके अलावा जो टोटल बजट आपका वो होना चाहिए वो 6,80,000 रुपीज़ है, और इनको ये सब्जेक्ट ऑफर करते हैं आपको 48। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, ये मैंने जो ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं ये वो फीस है जो आपको हर सेमेस्टर में देनी है। देखें, आपने एडमिशन फ़ीस दे दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फॉर्म वगैरह, ये सब एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, ये हर सेमेस्टर में नहीं देनी होती। आपने हर सेमेस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फ़ीस देनी होती है, और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है बस। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हर सेमेस्टर में आपको कितनी फ़ीस देनी है। इकरा यूनिवर्सिटी में 68,000 है, ज़ेबिस के अंदर 135,000 है, PAF किट के अंदर 79,000 अराउंड 80,000 है। तो ये सबकी डिफरेंट आ रही है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैरियर यूनिवर्सिटी। बैरियर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन फ़ीस 2,000 रुपये है, और इसके अलावा एडमिशन फ़ीस 25,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, और पर कोर्स जो फीस वो चार्ज कर रहे हैं वो 21,168 है, मतलब 21,168, मतलब 170 कर लें आप अराउंड। और पर सेमेस्टर जो आपकी ट्यूशन फीस आती है वो है 1,05,840, 1 लाख तकरीबन 1,06,000 रुपये आती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस और अदर चार्जेस को भी मिला के 5-5 हज़ार रुपये आते हैं। तो पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैरियर यूनिवर्सिटी में आपने तकरीबन 1,53,000 रुपीज़ जमा करवाने होते हैं, और इसके अलावा उनकी जो टोटल BBA की जो फीस है वो है 894,000 अराउंड। ठीक है, तकरीबन आपका जो बजट है वो 9 लाख रुपए तक का होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा BBA के लिए, अगर आप बैरियर यूनिवर्सिटी से BBA करना चाह रहे हैं जी। इसके बाद है हमारी 5वीं यूनिवर्सिटी इंडस यूनिवर्सिटी। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि इंडस यूनिवर्सिटी इकोनॉमिकल है, इसमें एडमिशन्स भी मिल जाते हैं, और इसमें आसान यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में आता है। एडमिशन एग्जामिनेशन वो आपकी एडमिशन फॉर्म जो है वो 2,000 का मिलेगा। एडमिशन फ़ीस जो है वो आपके 10,000 रुपये है। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक नहीं है, अगर वो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर से हो जाए तो वो फिर आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा पर कोर्स की जो फ़ीस है वो 13,600 रुपये है, और 6 कोर्सेज पर सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो 81,000 रुपीज़ आपको कोर्सेज की फ़ीस देनी पड़ेगी। ट्यूशन फ़ीस 4,000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 5,000 रुपये अदर चार्जेस, और एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 1,02,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन हर सेमेस्टर में आपको 81,000 और प्लस 4,000 मतलब 85,000 रुपीज़ हर सेमेस्टर देने पड़ेंगे, और आपका जो टोटल BBA है वो 6,70,000 रुपये में आपका BBA यहाँ से हो जाएगा जी। हमारी आखिरी यूनिवर्सिटी जो आज की है वो है कैसबिट खादिम अली शाह यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन फॉर्म जो है 600 रुपये का है, और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडमिशन फ़ीस 10,000 रुपये है। इसके अलावा पर कोर्स की फ़ीस जो है ये भी बड़ी मुनासिब यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। पर कोर्स की जो फ़ीस है वो 8,500 है। टोटल कोर्सेज आपको 6 पढ़ने, और पर सेमेस्टर आपके जो ट्यूशन फ़ीस है कोर्सेज की वो 51,000 मतलब 51,000 रुपये है। अच्छा, इसके अलावा एडमिशन एग्जामिनेशन फ़ीस और अदर चार्जेस 5,000 और 8,000 हैं। तो पर सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन 84,600 देने, और आपका जो पूरा BBA है वो तकरीबन 4,42,000 रुपये में हो जाएगा। देखिए, ये सारा का सारा कंपैरिजन है। जब भी आप एडमिशन लेने जाएं BBA में, MBA में या किसी भी और फील्ड के अंदर, तो आप हमेशा कंपैरिजन बनाएं, और इसके अलावा आपके जो अदर एक्सपेंसेस आएंगे वो भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो कि एडमिशन ले लेते हैं, या शुरू में उनके पास पैसे होते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, तो वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप 1 साल 2 साल तो फीसिस दे देते हैं, फिर तीसरे और चौथे साल में आप अगर फीसिस नहीं दे पाते तो आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, आपका ग्रेजुएशन नहीं हो पाता, तो फिर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो लिहाजा एडमिशन लेने से पहले
अपने मार्क्स, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट और सब चीज़ों को भी देखें और इसके अलावा अपने बजट को भी देखें। फिर उसके बाद आपने जाके एडमिशन लेना है। और जब भी एडमिशन लेने चाहें तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो और वो आपके घर के करीब हो, क्योंकि फ्यूल की मद में भी आपको अच्छा खासे जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। अगर आप बाइक के ज़रिए जाएंगे तो बाइक पे भी पेट्रोल अच्छा खासा लगता है। अगर आप गाड़ी के ज़रिए जा रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल कन्वेंस है, तो उसमें भी लगता है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो उसमें ख्वारी भी ज़्यादा होती है और इसके अलावा आपको एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हर चीज़ को मद्देनज़र रखें और हर चीज़ का कंपैरिजन बनाएं और फिर देखें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से थी। मेरी जो दूसरी वीडियो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से है। उसमें भी सारा कंपैरिजन आपको मिल जाएगा कि अगर आप कराची यूनिवर्सिटी, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो तब आपकी परसेंटेजेस कितनी होनी चाहिए और इसके अलावा आपका कितना बजट होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।